गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है एनसीईआरटी सोशल स्टडी ज्योग्राफी क्लास 8 है। चैप्टर नंबर 5 है ह्यूमन रिसोर्स। टॉपिक है क्या है, इंट्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन चेंज है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, की पॉइंट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। तो हम वन बाय वन करके इसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग कुछ इसमें टॉपिक है ना पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, एजुकेशन ले चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में एजुकेशन ले चुके हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हो चुका है, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज और पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ये भी टॉपिक हो चुका है। और 7 नंबर है पॉपुलेशन कंपोजिशन है, ये आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक। तो हम लोग है ना ये पॉपुलेशन कंपोजिशन पर एजुकेशन लेने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद है ना और अपने टॉपिक पे जाएंगे। तो पहले तो हम लोग है ना इसका है ना ह्यूमन रिसोर्स के डिस्कशन कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स, हेल्थी एजुकेटेड मोटिवेटेड पीपुल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? अल्टीमेट रिसोर्स होता है, हेल्थी होता है, एजुकेटेड होता है, मोटिव होता है, पीपुल लोगों में विकास का एक संसाधन है जो हमें है ना रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यकता होती है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स, देयर नंबर एंड कैरेक्टराइज्ड आल्सो कीप चेंजिंग। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देख लेते हैं। The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution. More than 90% of the world population live in about 30% of the land surface. समझे? 90% लोग हैं ना पीपुल, 90% पीपुल कहाँ रहते हैं? 90% पीपुल आपको 90% पीपुल रहते हैं, 30% लैंड पे लिव करते हैं। क्या करते हैं? लिव करते हैं। और ये आपको दिया गया है। और उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ मिलियन में दिया गया है। चाइना एंड इंडिया, यूएस और इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन और जापान। और किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? तो फर्स्ट नंबर में लिव इन एशिया है, लिव इन यूरोप है, लिव इन अफ्रीका है, लिव इन सेंट्रल साउथ अफ्रीका है, और लिव इन नॉर्थ अमेरिका है, लिव इन ओशियन ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरीके से है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग एट यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। समझे? पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो है ना पॉपुलेशन लिव करते हैं, लिविंग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। वर्ल्ड का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 51% है। और इंडिया का पॉपुलेशन है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और फैक्टर अफेक्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। और इसका है फैक्टर क्या है? ज्योग्राफिकल फैक्टर है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और मिनरल है।
और इस लोग इस टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर है। उसके बाद है पॉपुलेशन चेंज है। पॉपुलेशन चेंज में हम लोग है ना बर्थ रेट और डेथ रेट और माइग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसको कुछ रिवीजन कर लेते हैं। बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लिव बर्थ 100 पीपुल। 100 पीपुल पे क्या निकाला जाता है? बर्थ रेट निकाला जाता है। 100 पीपुल पर डेथ पर क्या निकाला जाता है? डेथ रेट निकाला जाता है। माइग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपुल इन आउट ऑफ एन एरिया। समझे? और माइग्रेशन होता है जो लोग रहते हैं या छोड़ते हैं क्षेत्र को, उसको हम क्या कहते हैं? एरिया को छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल काउजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और डेथ होता है आप नेचुरल होता है, चेंजिंग होता है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। क्या है? नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। और उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इट इज द नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। उसके बाद है इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट प्रवासी को कहते हैं। प्रवासी क्या होता है और इमिग्रेंट क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। अब यहाँ पर देखेंगे प्रवासी हो गया और अप्रवासी हो गया। ये दो वर्ड के मीनिंग समझेंगे। इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का मीनिंग समझेंगे क्या होता है। तो इमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? तो माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच population size change, people may move within country or between country. Immigrant are people who live country। समझे? जब लोग है ना एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जा करके बस जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। और इमिग्रेंट होता है जो जब लोग है ना एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह बस जाते हैं। हाँ, बस जाते हैं। जिस तरीके से ये समझिए, ये इमिग्रेंट होता है जब है ना हिंदुस्तान को छोड़ करके कहीं भी दूसरे जगह बस जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। और जब है ना कोई नेपाल को छोड़ करके इंडिया में आ जाते हैं लोग, उसको अप्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रवासी, इमिग्रेंट बोलते हैं। और कंट्री लाइक the United States of America and Australia have gained in number by immigrant और immigrant। Sudan is an ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में और अमेरिका के बारे में दिया गया। आउट ऑफ माइग्रेशन होता है, इमिग्रेंस होता है जब लोग है ना हानि पहुँचता है तो लोग वहाँ बच जाते हैं, उसी को इसको कहते हैं। उसके बाद इमिग्रेंट कहते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, अल्थाउ द वर्ल्ड और टोटल पॉपुलेशन राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्री आर एक्सप्रेसिंग दिस ग्रोथ। ग्रोथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। और उसी तरीके से हम लोग है ना आखिरी टॉपिक देख रहे हैं, लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन है। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? हु क्राउडेड ए कंट्री इज हैज लिटली टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली populated, but Japan is far more economically developed देन बांग्लादेश। समझिए?
यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, बांग्लादेश है ना, जापान क्या है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का क्षेत्रफल होता है, एरिया में है ना, उसका डेंसिटी अधिक है इससे जापान से, और इकोनॉमिकली हिसाब से इकोनॉमिकल के लेवल से भी है ना अधिक है। द अंडरस्टैंड ऑफ द रूल ऑफ पीपुल ए रिसोर्स वी नीड टू नो more about their quality. People vary greatly in their age, sex, literacy or level, health condition, occupation and income level. In essential to understand this characteristic of the population composition refers to the structure of the population. The composition of population helps us to know how many are male or female, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income level and health condition. यहाँ पर इनकम लेवल और हेल्थ कंडीशन का एग्जाम्पल दिया गया है, और एंटरसिटिक वे ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द population composition of a country is by looking at population pyramid, also called an age sex pyramid, जो क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग होता है, और स्टडिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए लुकिंग उसको देखा जाता है, और पिरामिड also called age sex pyramid. A population pyramid show total population divided into various group and 5 year to 9 year, 10 year to 14 years. The percentage of total population subdivided into male and female in which those groups. उसके बाद है the shape of population pyramid tells the story of the people living in the particular country. The number of children are shown at the bottom are reflect the level of birth. The size of the top so number of age people 65 year reflect the number of death. समझिए, यहाँ पर दिखाया गया है आपको मेल और फीमेल का दिखाया गया है पॉपुलेशन पिरामिड केनिया का कंट्री का दिखाया गया है। इसमें है ना क्या दिखाया गया है, 50 ईयर से शुरू होता है 65 ईयर तक ये पॉपुलेशन दिखाया गया है। और उसके बाद है द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, बोथ एट द बेस रेपिडली नोरो टुवर्ड्स द टॉप. दिस इज बिकॉज although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adult, or there are very few old people. This situation typified by the pyramid shown for Kenya. In country where death rates, especially amongst the very young, decreasing, the pyramid is both in the younger age group because more infants survive adulthood. This can be seen in the pyramid for the India. Such population contain relatively large number of people, young people, and which means a strong and expanding labor force. In the country Japan, low birth rate makes the pyramid narrow at the base, decrease the death rate, number of people to reach old age. Skilled, spry, hopeful young people into wide with a positive outlook are the future of the in any nation. We in India are fortunate to have such a resource. The most educated are provided skill and opportunity to become able and productive.
तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ किस तरीके से दिखाया गया है पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ इंडिया का, इंडिया के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन मेल के दिखाया गया है, इस तरीके से उम्र की तरह है, इसके पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आपको पॉपुलेशन पिरामिड जापान के बारे में दिखाया गया है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का क्लास यही पे एंड होता है।